मेरी प्यारी फसल बीमा कंपनियों और सरकारों, आप लोग अगर ये समझते हो कि मैं सो गया हूँ या मैंने इस मुद्दे को छोड़ दिया है और आप आराम से किसानों के साथ अब छल कपट कर सकते हो, तो ये दिमाग से निकाल दो। डॉक्टर अशोक चौधरी और अभिनव राजस्थान पार्टी एक पल के लिए भी इस मुद्दे से साइड में खड़े नहीं हुए हैं। हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं और हम इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान के 83 लाख किसान परिवारों की जिंदगी से जुड़ा ये सीधा सीधा मुद्दा है। उनकी आमदनी की सुरक्षा है और इस सुरक्षा चक्र को टूटते हुए हम कभी भी नहीं देख सकते। जैसे हम कृषि मंडी के सुरक्षा चक्र को टूटते हुए नहीं देख सकते, इन दो मुद्दों पर हम लोग कभी भी पीछे हटेंगे नहीं। इसलिए बीमा कंपनियों और दिल्ली और राजस्थान की सरकारों, आप दिमाग से निकाल दो कि ऐसा कर पाओगे। अब 6 साल में जो हो गया, लेकिन अब नहीं होने देंगे। मैं जानता हूं कि अभी भी आप फसल बीमा की पॉलिसियां घर पर नहीं पहुंचा रहे हो, जो नियम है। मैं ये जानता हूं कि आप अब नियम से सर्वे नहीं कर रहे हो। 10 दिन में सर्वे नहीं हो रहा है, सूचना लेने में आनाकानी करते हो, फसल कटाई प्रयोग मनमाने ढंग से करते हो, मुआवजा 2-2 साल में देते हो जो 2 महीने का नियम है, और उस मुआवजे की सूची गांव में नहीं चिपकाते हो। लोगों को भ्रम बना रहता कि हमारा बीमा आएगा कि नहीं आएगा। ये सब कर रहे हो कंपनियों और सरकारें आपके साथ है। लेकिन अब राजस्थान का किसान जाग गया है, क्योंकि मैं एक शिक्षक के तौर पर पिछले 2-3 साल से लगातार ये बात उठाया जा रहा हूं। तो आप ये मत सोचना कि सारे जनप्रतिनिधि चुप हैं, सारी पार्टियां चुप हैं। तो राजस्थान की अपनी पार्टी, सबकी पार्टी, अभिनव राजस्थान पार्टी चुप नहीं है। और मेड़ता में 25 दिसंबर को 1 लाख लोग मेरी इस बात के समर्थन में बैठेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे और इनकलाब जिंदाबाद करेंगे। ये तय है। ये कोई बात हुई कि आपने अभी तक पिछले खरीफ का मुआवजा बाड़मेर को नहीं दिया, चूरू को नहीं दिया। आपने ये कह दिया कि तो आंकड़े सही नहीं है। जहां पर नहीं देना पड़े वहां पर आंकड़े सही हैं, और जहां पर ज्यादा देने की नौबत आ जाए वहां पर आंकड़े गलत है। मैं सब समझता हूं, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, कागजों को पढ़ना जानता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि फसल बीमा कंपनियों का कोई 1 रुपये का नुकसान हो। ये भी दिमाग से निकालना। मैं वो व्यक्ति नहीं कह रहा हूं कि फसल बीमा कंपनियां बर्बाद हो जाए और किसान आबाद हो जाएं। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि जो एग्रीमेंट में लिखा है आपके और सरकार के बीच में, उन नियमों का अक्षर से पालन कर लो। सरकार नहीं करवा रही आपसे जानबूझ के, हम तो करवाएंगे। जो नियमों का पालन कर लोगे तो भी आपको 10% फायदा होगा। ऐसा आपने कैलकुलेट किया, जब भी तो आप इस रास्ते में पड़े हो। आप कोई घाटे का धंधा करोगे क्या? तो इस धंधे में घाटा नहीं है, आपको 10% मिल जाएगा। लेकिन आप 80% लेना चाह रहे हो, लूटना चाह रहे हो और चला रहे हो ये लूट लगातार से। ये कैसे चलेगी? मैं जानता हूं आपके हाथ बहुत लंबे हैं, आप कहीं भी पहुंच जाते हो, सारी चीजें आपके हाथ में। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि अब राजस्थान के किसान, युवा खासकर जाग गए हैं, समझ गए। और जब जनता जाग जाती है ना, उसके बाद में कुछ नहीं बचता है। ना किसी के पैसे की धमक, ना किसी का अहंकार, कुछ नहीं बचता है। और ये मुझे अब लग गया है। मेड़ता में जब 25 दिसंबर को हम 1 लाख लोग बैठकर ये प्रस्ताव पारित करेंगे कि ये 5 नियम फसल बीमा के लागू करने ही हैं, तो फिर करने ही होंगे। इसलिए अभी से माहौल बना लो। अब लूटना नहीं है, कमाना है। मैं कमाने के खिलाफ नहीं हूं। मैं जानता हूं फिर कोई कंपनी कैसे काम करेगी। आप कमाओ पर लूटना बंद कर दो। और जब आप ये बंद कर दोगे तो राजस्थान के किसान को खेती में घाटा होना बंद हो जाएगा। और ये मैं करके रहूंगा। चलती रहेगी ये राजनीति की तमाशेबाजी, ढोंग, झूठ, झांसे चलते रहेंगे, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे, जो हम पहले दिन से करते आए। प्यारे किसान साथियों, 25 दिसंबर को पंचायत समिति मैदान मेड़ता में आना, मेरा साथ देना।
ये आदमी अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, आपका साथ चाहिए। मैंने कागज से काफ़ी कुछ कंट्रोल किया है, कोर्ट से काफ़ी कुछ कंट्रोल किया है, जितना मेरे से हो सकता था मैंने कंट्रोल किया है, लेकिन पूरा कंट्रोल करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। और ये इसी भाषा में समझते हैं कि इस आदमी के साथ में खूब सारे लोग बैठे हैं। पंचायत समिति मैदान मेड़ता सिट्टी राजस्थान के बिल्कुल बीच में 1 इंच भी जगह खाली नहीं बचनी चाहिए, ये ध्यान रखना। और एक दिन मेरा साथ दोगे, ये मान के चलना कि आपके खातों में 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए आएंगे, आपकी कैसी सी चूक जाएगी। और ये बात आप अच्छे से जानते हो, लेकिन आप आलस मत करना। आप सोचोगे ये अकेला आदमी कर देगा चमत्कार और हमारे खातों में पैसे आ जाएंगे, तो ऐसे नहीं आता है। घर बैठे किसी को गंगा नहीं मिलती है, कहावतें हैं केवल। आपको आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा और मेरे साथ बैठना पड़ेगा, उसके बाद आप देखना ये कैसे काम करते हैं। उसके बिना नहीं होगा। मैं तो अपना काम नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मुझे चाहिए कि उस काम की गति बढ़े। एक एक दिन मुश्किल पड़ता है, एक एक साल मुश्किल पड़ता है। 1 साल में 1 लाख रुपया जो हमारा क्लेम आना था वो नहीं आया, तो हमारे परिवार पे कितना भारी पड़ता है, इसको समझो। तो ये कोई जाति की झूठी शान के लिए कोई भीड़ नहीं है, किसी नेता का राज बनाने के लिए कोई भीड़ नहीं है। ये जनशक्ति है जो मुझे चाहिए। जरूर आइएगा, मैं इंतजार करूंगा। डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव राजस्थान पार्टी से।